पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अब सब जानते हैं कि एक धारा जिस धारा को लुप्त करने की कोशिश हो रही है, ये उस धारा के सार्थक वाहक है, एक मजबूत चेहरा है। और मेरा दल इस धारा के पक्ष में बिना तराजू लिए हुए खड़ा है। नफा नुकसान तो सोचे बगैर। आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश कर। लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है? पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ आखिर डर किस बात का? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप इस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल तो नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है। किसी और एजेंसी को जरूरत होगी तो क्या कहेंगे? क्या अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, यह आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं यह प्रतिगामी दृष्टिकोण है। अपने दल की ओर से बिहार यानी हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अम्बेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा है, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी, ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी है और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा, आधारहीन तर्क है सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आपको सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कम कर लेंगे, निकाल लेंगे।
ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार, जन सहयोग देगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है तो उस विचार को खारिज कर ओबीसी कानून के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं है। जातिगत जनगणना, उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं। इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी, और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लक्ष्य बात यह है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया जाए, तो इतना कह रहे हैं, बिहार में पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा होगा। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी आप सब पर माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें तो डर है क्या उनको चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस बात की। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हालचाल लेने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए गए थे उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह था ताकि 9वीं अनुसूची में इसे डाला जा सके। लेकिन संभवतः आजकल मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पर निर्णय गृह मंत्री जी देश की करते हैं कि किस चिट्ठी का जवाब दे, किस चिट्ठी का जवाब ना दे, किस चिट्ठी का जवाब कब दे और किस चिट्ठी पे चुपचाप बैठ जाए। कुंडली बात ये परिपाटी, और इसलिए कह रहा हूं कि बिहार ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, संजीदगी की फेलियर है, संवेदनशीलता की फेलियर है। और इस पूरे मुद्दे के मद्देनजर अगर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें हमने रखी उस पर गौर नहीं करते हैं, तो भीषण रण होगा। चुनाव, दैनंदिन राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो फैसले, जिन फैसलों से समाज का फासला पड़ता है वो फैसले आपसे पलटवा के रखेंगे। उनको मेथोडोलॉजी को लेकर के कंफ्यूजन है, कंटेंट पे नहीं, आउटकम पे नहीं, मेथोडोलॉजी को लेकर के। मेथोडोलॉजी पूरी की पूरी पड़ी हुई है, कोई भी देख ले, सवाल वो नहीं है, सवाल आउटकम का। सवाल है कि सर्वेक्षण हुआ उसके बाद क्या होगा। सवाल ये है कि जब उच्च न्यायालय ने रोक लगाई तो कहा कि एक सर्वे होना चाहिए ताकि कहा संस्थाओं और संस्थानों में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। इस
इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी को एकदम सर्वदलीय कमेटी बना दी, 3 हफ्ते के अंदर सारी रिपोर्टिंग करके आप उसको ले चलिए सदन में और फिर फैसला होगा। और जनमानस जो चाहता है दलित पिछड़ा कमजोर वर्ग उनकी बातों को रखा, जिसके पीछे हमारी पार्टी प्रारंभ से ही खड़ी है और उसके मसाइल को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो जनगणना एक छलावा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके संदर्भ में जैसा आपको पहले इन्होंने बताया, अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। कब होगा, कैसे होगा, क्या इसमें साधन लगेगा, उसका भी कोई अलॉटमेंट नहीं है। केवल इतना ही नहीं, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये जनगणना का नाम लेते हुए इन लोगों को तितकी लग जाती, चूंकि ये तो मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट से देश को चलाना चाहते हैं। तो बंच ऑफ थॉट के थ्योरी में जो गोलवलकर साहब का है और मनुस्मृति के थ्योरी में तो वंचित वर्ग को क्या कहा गया है ये सर, और जब इस वंचित वर्ग का जनगणना हो जाएगा तो उनको ये दर्द है कि फिर उनका स्थान कहां रहेगा, इसलिए इसको गोल मटोल ढंग से टालना चाहते हैं और अभी तक वही आज तक करते आए हैं। और हमको सौभाग्य प्राप्त है कि हमारी पार्टी और हमारे पुरखों ने, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, कर्पूरी ठाकुर हो, लालू प्रसाद जी हो, शरद यादव हो, मुलायम सिंह हो, इन सब लोगों ने एक सिरे से मांग किया प्रारंभ से ही कि जनगणना कराई जाए, लेकिन आज तक उसको ठंडे बस्ते में डाला गया। और लालू प्रसाद जी ने के दबाव से जो कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार ने जब जनगणना कराई तो बाद में कह दिया जब ये सब हुकूमत आई कि वो तो करप्ट हो गया, करप्ट कर दिया हो गया है, इसलिए उसको नहीं किया जा सकता। तो इससे इनकी मानसिकता समझ में आती है। लेकिन अब नए का दौर तो आया है 10 साल बाद, इस दौर में अब इनकी मजबूरी हो गई है, जैसा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव पर एक जनगणना वर्तमान बिहार सरकार ने कराई थी, जिसके आधार पर इन्होंने वंचितों को, पिछड़ों को एक आरक्षण दिया, लेकिन ये भी कोर्ट में ले जाकर इन्होंने फंसाने का काम किया, अब तक नहीं हुआ। तो उसी तरह से एक और छलावा है जो अभी जातीय जनगणना की मांग वो स्वीकार किया है भारत सरकार ने, और सही हमारे नेता ने मनोज झा जी ने कहा हमारे सांसद में कि इसको संसद में चर्चा कराइए कि किन किन विषयों की गणना होगी, कैसे कैसे होगी, और कुल टोटल पूरी चर्चा इसकी विशेष सत्र बुला के करानी चाहिए। हम इस प्रेस के माध्यम से, पीसी के माध्यम से यही मांग करके अपनी बात को जोड़ना चाहते हैं। बाकी जो हमारे नेता ने कहा हम उनका समर्थन करते हैं। 16% बिहारियों की हमारी क्या बिहारी फर्स्ट बिहार 16% जो बिहारी जो मार खाएंगे, क्या उसके लिए चिराग पासवान ने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया उपेंद्र कुशवाहा ने राम आगे ने दी आज्ञा करी? तो 16% अखबारी की चर्चा जो किया मनोज झा ने, इस पर आप उससे पहले पूछिए कि बिहार फर्स्ट तब ना होगा जब 16%, यही बात तो कह रहा है मनोज झा, पास वाले भी पूछ रहे थे, बोले मेरा कहना था कि विचार इतना महत्व है, इतना महत्वपूर्ण है और कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में, इसको रिविजिट करना चाहिए यही पर, और जो आपत्ति उच्च न्यायालय के थी उस विसंगति को खत्म करें। इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि बहुत बड़े अंतर ज्ञान की आवश्यकता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।